चूड़ीदार में। अगर चूड़ीदार किसी लड़की को बनाना है तो हम कितना नाप लेंगे? 2 नाप। क्या क्या होगा? मोहरी लंबाई तो मोहरी लंबाई करके तब मोहरी करना है, मोहरी करके लंबाई नहीं नापना। पहले लंबाई, हाँ लंबाई फिर मोहरी। नहीं चीज है। अगर मान लीजिए वही लड़की बोलती है सादा सलवार बनाना है, सादा सलवार बनाना तो है, हाँ तो कितना हम नाप लेंगे उसका? 2। उसमें प्रतिभा बोलो, सही सही बताना कितना। जिससे अभी सुने नहीं हो जी, बोले हैं कि ये हम जो बताने जा रहे हैं ये चूड़ीदार सलवार, ठीक ना? चूड़ीदार सलवार जैसे मान लो कि किसी को बनाना है या खुद को बनाना है, हम कितना नाप लेंगे? हाँ नाप 2 नाप क्या क्या लेंगे? लंबाई और लंबाई चलिए, लंबाई और मोहरी, ठीक ना? 2 ही नाप होता है। अच्छा मान लीजिए सादा सलवार अगर बनाना है तो कितना नाप लेंगे? हाँ सादा सलवार बनाना है तो लंबाई और मोहरी नाप लेंगे। और अगर मान लो कश्मीरी सलवार युगदार बनाना है तो कितना नाप लेंगे? क्लियर करके बोलना है, कितना नाप लेंगे? 2 नाप लंबाई और सलवार कोई भी हो, हम ये बता दिए पहले, सलवार कोई भी हो, पैजामा कैसा भी हो, नाप 2 होता है, लंबाई और मोहरी। अब तो नहीं सस्पेंशन होगा ना, यानी चूड़ीदार पटियाला कश्मीरी हम पूछते चले गए, तो इसमें यही बताना है कि मात्र 2 ही नाप होगा, लंबाई और मोहरी। सलवार कोई सा भी हो, पैजामा किसी का भी लूज हो चाहे पीठ वाला पैजामा हो, ठीक ना, या चूड़ीदार पैजामा हो, ठीक, लेकिन नाप हम 2 ही लेंगे, लंबाई और मोहरी। ये समझ में आया ना? ठीक है। तो अब इस चीज के समझ 2 नाप ले लिए, ठीक ना? 2 नाप में लंबाई होगा और मोहरी होगा। तो हम अंक में लिख लेते हैं, ठीक ना? अंक में क्या लिख लें? लंबाई कितना लिख लें? 40 और मोहरी कितना लिख लें? 16। तो ये ध्यान देना, ये मोहरी जो है 10 से स्टार्ट होता है, 10 कारण फिटिंग होता है बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, ठीक ना? तब 10, 11, 12 ऐसे करके रहेगा, ठीक ना? 12 जाते जाते बहुत मोटी लड़की हो जाएगी, ठीक ना? ये जो पैर है यहाँ नापा जाता है, ठीक ना? तो क्या होगा कि यहाँ जाते अब हम लोग का ज़्यादा 11 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना? तो 11, 12 बहुत हाई हो जाता है, तो मान लीजिए 10 रख लेते हैं, हम 10 या 11 मान लेते हैं, मोहरी हम 10 या 11 हम मान लेते हैं, ठीक ना? क्लियर हो रहा है ना चीज है? अब नाप 2 हो गया। ध्यान रहे कि मोहरी कहाँ बताए हैं? यहाँ बताए, यहाँ इस जगह नाप होता है मोहरी का, ठीक। अब बिल्कुल फिट करके नाप होता है इसमें, ठीक। अगर मान नाप हम 2 लेंगे, कपड़े का हम तह लगा लिए, चौड़ाई वाले भाग को क्या बोलते हैं? अर्ज बोलते हैं। तो कैसे हम डबल अर्ज और सिंगल अर्ज समझेंगे? तो 36 क्या है उसकी चौड़ाई? हाँ चौड़ाई वाला भाग, जिस कपड़े की चौड़ाई 36 इंच से पार होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डबल अर्ज। क्या बोलेंगे? और जिसकी चौड़ाई 36 या उससे कुछ कम हो उसको गज भर सिंगल अर्ज का बोलेंगे। समझ में आ रहा है चीना? अब ये चीज हो, अब ये कपड़ा हमारा डबल है, ये कपड़ा हमारा डबल है और इसको हमें तह लगाना है। तो अब इस पे हम क्या करें, किस तरीके से तह को लगाएंगे चूड़ीदार सलवार? तो ये उठा के यहाँ पे रख देना, यहाँ इसे बैठा इसके बराबर। हाँ इसके बराबर, यहाँ तक चलो हम बैठा दें। हाँ पेपर है, बैठ नहीं रहा है, ठीक ना? जी सर। ये देखिए, ये यहाँ इसे मान लीजिए हो गया, क्लियर हुआ ना चीज है? अब इस पे हम क्या करेंगे? जानकारी है ना, बताए है ना चीज, तो क्या करेंगे इस पे लाइनिंग यहाँ पे पटरी लिया था ना। अब क्या करेंगे? निशान बनाएंगे, ठीक। इस पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले इधर नीचे वाले भाग को निशान बना लेते हैं। ये आदत की बात होती है, कोई बाएं से काटता है, कोई दाहिने से काटता है, ठीक ना? ये अपने अपने आदत की बात है, लेकिन ज्यादातर दाहिने से ही कोई भी व्यक्ति काम करता है। इसको अब क्या करेंगे कि यहाँ से ध्यान रहे कि ये निशान हम बिल्कुल लाइन सीधा करना इस पे, तो हम यहाँ से यहाँ तक निशान मिलाएंगे, ये निशान और मिलाने के बाद सीधे सीधे हम खींच लेंगे। तब इसका ए साइड नहीं देखेंगे कि इधर जा रहा है किधर जा रहा है, सीधे सीधे हम निशान मिलाएंगे। देखिए इस पे बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ की लाइन यहाँ की लाइन बराबर होनी चाहिए। हाँ बराबर करके हम खींच, जैसे ये वाली जो लाइन है, कोई भी लाइन हम कहीं से उठा लेंगे तो सीधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखिए हम यहाँ बैठाए थे, इस तरीके से बैठाए हैं यहाँ, तो हम यहाँ भी बैठाए हैं और प्लस यहाँ भी बैठाए हैं, ठीक ना? तो क्या होगा कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ठीक। अब यहाँ लेते हैं मोड़ वाला भाग, मोड़ वाला भाग।
तो मोड़ वाला भाग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 1.5 इंच के बीच होता है, ठीक ना। इससे हम ज़्यादा रखेंगे ना तो देखने जब मोड़ेंगे इसको 1 इंच चौड़ाई देंगे ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा देते हैं तो भद्दा लगेगा, ठीक ना, कारण कि उसकी सुंदरता भी देखना है ना कि फिटिंग देखने में भी अच्छा लगे, ठीक। तो यहाँ हम लेते हैं 1 या 1.5 इंच, कोई भी ले लेते हैं, 1 से 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये मोड़ वाला भाग जिसका लंबाई से कोई भी संबंध नहीं होगा, ये लंबाई से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से चलते हैं चूड़ी वाला भाग। तो चूड़ी वाला भाग जिसे बताए थे कि कम से कम 10 रखते हैं, ऐसा बोला था ना, कम से कम 10 रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े के आधार से या फिर पहनने वाले के आधार से, ठीक ना। यहाँ चूड़ी वाला भाग लेते हैं ताकि कुछ चूड़ी बने तो अच्छा लगे, ठीक ना। तो इसके लिए जिसका लंबाई से कोई भी मतलब नहीं होगा, ये लंबाई में नहीं आएगा। देखिए हम 10 इंच ले लिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ इसका कोई लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चूड़ी के लिए ना सर? हाँ, चूड़ी के लिए ये 10 से शुरू करते हैं, आगे कपड़े के आधार से या फिर पहनने वाले के आधार से जाते हैं, ठीक ना। जैसा वो बोलेगी या बोलेगा उस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद इंची टेप, हाँ। अब देखो, अब ये चीज़ हो गया ना हमारा है। तो यहाँ से हम करते हैं क्या कि अब ये वाला भाग, ठीक, ये वाला भाग हम यहाँ से लेते हैं। जैसे हम बोले थे कि लंबाई 40 है, ठीक, लंबाई कितना है 40, ठीक ना। तो यहाँ हम आधे इंच और बढ़ाएंगे, आधे इंच सिलाई के लिए बढ़ा लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। और ये बेल्ट वाला भाग, योग जिसको बोला जाता है, ये भाग हम 7 इंच कम करेंगे। कब? जब लंबाई 36 के पार होगा तब। 36 से चाहे जितनी भी लंबाई हो जाए, हमें 7 इंच से ज़्यादा नहीं देना है। इससे कम करते जाएंगे, जिससे लंबाई कम होते जाएगा तो हम कम करते जाएंगे, फिर बच्चे के आधार से, बच्ची के आधार से चले जाएंगे, ठीक ना। छोटे छोटे बच्चे भी देखना क्या है, चूड़ीदार सलवार पजामा पहनते हैं ना, कुर्ता पजामा, ठीक, उस तरीके। तो ये जो है 7 इंच जो है हमारा ये भाग कम हुआ, ठीक ना। बेल्ट अलग से लेंगे, ये भी एक कम नहीं कर रहे हैं लंबाई में, ठीक ना, ये अलग से हम लेंगे, ठीक। अब यहाँ हम आधे इंच बढ़ा कर ले लिए थे, यहाँ हम आधे इंच सिलाई के लिए 40.5 लिए हैं, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, वही फिर हम निशान बनाएंगे। देखिए हम निशान बनाएंगे सेम उसी तरीके से जैसे हम बताए हैं, उस तरीके से निशान को खींच लेना है, इस तरीके से, ये इस तरीके, ठीक ना। अब यहाँ हम चलते हैं घेर के लिए, ठीक ना। तो ये फिटिंग है, ये ध्यान देना है, ये फिटिंग है। तो सादा जैसा सलवार या उदार पटियाला सलवार जैसा इसका घेर हम नहीं लेंगे, ठीक ना, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, घेर जैसे किसी का 22 हो गया, किसी के, जब ये हम काम करेंगे तो हमें खुद अपने आप पे आभास हो जाएगा कि इस लड़की को हम इतना दिए थे, अब की बार कितना हम देंगे तो अच्छा लगेगा। 1-2 बार प्रैक्टिकल में खराब ही पीस होता है, ठीक ना। उससे सोचना नहीं है ना ज़्यादा कुछ, ठीक, कि गलती हो रहा है बार बार। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हम 24 इंच रख लिए, या मान लीजिए हम 25 इंच रख लिए, तो ये ध्यान देना है, 25 रख लिए, 12.5 रखे हैं, ठीक ना। तो सामने का 25 होगा और पीछे का भी 25 होगा, 25 गुना 50, यानी पूरा राउंड हमारा 50 इंच का घेर हो गया, ठीक ना, ये चीज़। तब इसमें अब सोच रहे हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कहीं कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिससे मान लीजिए जैसे हमें एक, अब जिससे मोहरी जब नापेंगे जिसके पूरे बॉडी का पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक शरीर इसका कितना मोटा है, ठीक ना। जब काम करेंगे तो हम अनुभव खुद हो जाएगा, जैसे हम बता रहे हैं तो कल्पना करके बता रहे हैं, और जब आप लोग बनाओगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो, मतलब प्रैक्टिकल करके हम जान जाएंगे कि हाँ इसका AC के नाप से पूरे शरीर का पता चल जाता है, ठीक ना। अब यहाँ यही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे, 12.5 इंच लेंगे, ठीक ना। यहाँ लेने के बाद हम सीधे निशान देखिए हम बना लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसका और इसका दूरी कितना है? कितना? अभी कहाँ, कोई कुछ नापे ही नहीं है, नहीं नापे। अब चलेंगे ना यहाँ, हाँ। अब आसन वाले भाग को चलेंगे। आसन वाले भाग का मतलब होता है जहाँ से मियानी लगा। सर ये 12.5 इंच है लंबाई, घेर है, हाँ, ठीक। ये घेर 12.5 गुना 25 होगा ना, खोलेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। जब इंच में जाएंगे तो लंबा चौड़ा दिखेगा ये, ठीक ना। तो ये 12.5 उसका चौथाई भाग हुआ ना, ये तो 25 का यहाँ सीधे आधा कर दिए हैं, और चारों पट बैठाएंगे तो 50 का आधा करेंगे, 50 का तब आधा करेंगे तो 12.5 होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लेंगे आसन। आसन हमारा 7 पहले से माइनस कर दिए है, ठीक ना। ये अच्छा कम हो गया ना चीज है, हाँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसन आपको कितना लेना है, 13.5 से ज़्यादा नहीं लेना है, 13.5 से ज़्यादा। इससे हम कम करते चले जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर कोई लड़की बाई दबे आपसे सवाल पूछती कैसा क्यों, तो ये ध्यान देना है कि पुरुष
चाहे महिला, पेट किसी का भी निकल सकता है, ठीक। तो जिसका पेट अगर थोड़ा भी निकला है तो पेट पे कपड़ा नहीं टिकेगा, चाहे साड़ी हो या पैंट हो, सलवार हो, पैजामा हो, पेट से नीचे ही टिकेगा। इसलिए आसन इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होगा, बैठने उठने में हमें परेशानी होगा। ढंग का आसन जब ज़्यादा हो जाएगा तो बार बार इसे ऊपर करके तब हमें बैठना होगा, ठीक ना। किसी चीज़ का आसन, पैर में पहनने वाला चीज़ आसन में माना जाता है, चाहे वो पैंट हो या फिर पैजामा हो या फिर सलवार, ठीक ना, आसन। तो इसका हम 13.5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। जबकि लूज वाले में बताए हैं 13 और 15 के बीच किया जाता है, चाहे जिसका हो, यानी लंबाई 36 के पार, जिसकी लंबाई 36 के पार होगा तो लूज वाले सलवार में, ठीक ना, तो 13 और 15 के बीच आसन रखते हैं। लंबाई कम होते जाएगा तो आसन वाला भी भाग कम करते जाएंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि 13.5 इसका लास्ट होगा, ठीक ना। अब आवश्यकता अनुसार 13.5 से हम कम करते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा किसी का भी नहीं करेंगे, ठीक। यही प्रक्रिया देखिए हम यहाँ अपना लेते हैं, एक लाइन सीधा करने के लिए 13.5, सही है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से एक निशान बना लेते हैं। देखिए यहाँ से हम निशान बना लेते हैं। फाइनल हो गया चीज जी सर। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी भाग बचा है उसमें 3 भाग करेंगे, ठीक ना। ये हम कितना भाग करेंगे? 3 भाग। जैसे मान लीजिए 26.5 है, 26.5 है तो हम 26.5 का लेंगे तो 1 सूत का अंतर पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा गुणा गणित में क्या लगता है कि लंबाई में अगर आधी ज़्यादा भी हो जाए तो चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर और कुछ मोहरी में आधी ज़्यादा हो जाए तो लूज हो जाएगा, या कम हो जाए तो फिट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम 3 भाग, जैसे हम 27 से ले लेते हैं, और जैसे 26.5 है हम 27 कर सकते हैं, ठीक ना। तो 27, तो इसको काटेंगे 27 से, कट जाएगा ना, तो 9 से हमारा कट गया, तो 9, 4 सूत यहाँ कम था तो एक सूत यहाँ कर लेते हैं कम, 1 सूत कम, ठीक ना। फिर यहाँ आएंगे तो 2 सूत कम होगा, 9 दूना 18 यानी 15.5 होगा, ठीक ना। ये चीज़ राइट के लिए तब भी 1 सूत ज़्यादा है, लेकिन 1 सूत चलेगा, आधे ही जब चल सकता है तो 1 सूत भी चलेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं कि 1 सूत तीनों भाग बराबर हो गया, यानी ये ध्यान देना कि आसन से मोहरी तक जितना भी भाग बचा है उस भाग में हम 3 भाग करेंगे, ठीक ना। तो 3 भाग करके दिखाया ना ये चीज़ है। अब क्या करते हैं कि यहाँ एक निशान बना देते हैं, कविता डेली आएगी, ठीक ना, उसको ना नहीं करना है। कैसे? कविता जो है वो आएगी रोज, लेकिन आज थोड़ा सा बच्चे को जैसे नहीं आएगा, हम खुद ही मना कर दिए, ये रोएगा, ठीक। तो रोएगा तो अब उसकी मम्मी है अकेले परेशान हो जाती है।